प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में आनंदित हो। आज मैं परमेश्वर की बल अर्थात सामर्थ के ऊपर बोलना चाहूँगा, जो बाइबल में कई जगहों में परमेश्वर अपने सामर्थ अपने बल के बारे में कहते हैं। देखिए, अगर आप साम्स का 29 का 11 में पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिए लिखा है, यहोवा परमेश्वर अपने प्रजा को बल देगा और वो अपने प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर अपने प्रजा को बल देना चाहते, शक्ति सामर्थ देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे पास उस बल के कारण, उस सामर्थ के कारण हमेशा हम सुरक्षित रहे, हम सामर्थ्य और आगे बढ़ते जाए और हमारे ऊपर परमेश्वर की शांति रहे। परमेश्वर और एक वचन के द्वारा हमें कहते हैं, साम्स का 28 का 8 में देखिए लिखा है, यहोवा उनको बल देगा और वो अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर चाहते कि हम हमेशा उसकी सामर्थ को, उसके बल की खोज में रहे। अगर परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ हमारे पास होगी तो हम कभी निराश नहीं होंगे। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हमारे पास परमेश्वर का बल अगर हो तो हम उस सामर्थ के कारण, उस बल के कारण आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, परमेश्वर ईसाया का 29 में देखिए 40 का 29 में लिखा है कि वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। परमेश्वर चाहते कि हम जो थक जाते कभी कभार दुख के कारण, निराशाओं के कारण या फिर अपने जीवन के समस्याओं के कारण, तो परमेश्वर कहते हैं कि वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर, अगर आप अपने जीवन में देखते हो कि आप शक्ति नहीं है आपके पास जो समस्याओं के कारण आप निराश हो चुके, आप दब चुके हैं, आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आपको उठा सकता है, जो आपको हिम्मत दे सकता है। परमेश्वर आज उस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं, जो जसाया का 40 का 29 में लिखा है कि वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। उसी चैप्टर में अगर आप आगे पढ़ेंगे, ईसाया का 40 का 31 में, वहाँ पे देखिए लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकावों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो परमेश्वर को जो हम उद्धारकर्ता करके मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनको सामर्थ देता है, उसको नया बल देता है, और जो परमेश्वर के बाट जोहते रहते हैं उनको नया बल प्राप्त होते रहता है। तो आइए हम इस वचन को अपने जीवन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे, प्रेरित के चैप्टर में एक्ट्स का 1 का वर्स 8 में लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जेरूशलेम तथा समारिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। कब होगा? जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तो आज हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, आज हमें परमेश्वर की बल की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बल, परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर है तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर होंगे और आप बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो आइए हम लोग इस परमेश्वर के बल, परमेश्वर के सामर्थ के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि जो विश्वासी भाई बहन इस परमेश्वर की इस वचन को सुन रहे हैं और आगे इस वचन को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, परमेश्वर उनके ऊपर एक अनुग्रह करेगा, परमेश्वर उनके ऊपर एक सामर्थ्य, एक बल को लाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने सुंदर वचन आज हमें दिया है। परमेश्वर, आप कहते कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। आप कहे हैं कि यहोवा परमेश्वर अपने प्रजा को बल देगा और अपने प्रजा को शांति की आशीष देगा, और आपने ये भी कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर, आज हमें आपकी सामर्थ की, आपकी बल की, आपकी शांति की जरूरत है। प्रभु, ये अंतिम समय में चाहे पूरी पृथ्वी भर में कितने भी समस्या, कितने भी परेशानी, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए हो, जो आपके ऊपर अपना निर्भर, अपने भरोसा रखते हैं, आपने कहा है कि वो अपने प्रजा को बल देगा, अपने प्रजा को शांति की आशीष देगा, और वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है।
अब ये भी कहा है ईसाया का 40 का 31 में, जो यहोवा की बाट जोहते रहते हैं उनको नए बल प्राप्त होते रहेंगे। परमेश्वर आज हमें आपकी बल की, आपकी सामर्थ की जरूरत है प्रभु। जो भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं उनके ऊपर आपकी बल उतरे, उनके ऊपर आपकी सामर्थ उतरे, चाहे वो कितने भी समस्याओं से क्यों ना गुजरे हो। आपकी सामर्थ, आपकी बल, आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य हाथों के नीचे हमें दीनता से रहने के लिए सहायता मदद कीजिए, ताकि आपके समय के अनुसार हम उचित समय बढ़ाए जाए और आपकी महिमा के लिए योग्य करके बुलाया जाए, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहन के ऊपर आपके अनुग्रह हो, आपकी दया हो, जो इस वचन को देख रहे सुन रहे हो, हर एक के ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी बल, आपकी सामर्थ बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको। सारी गौरव महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से आपसे मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।